This conference will now be recorded. Okay. Today's agenda to understand about how to set up, how to configure FS Logic, and in case of FS Logic, we will provide the path of our Azure File Share Service. Last सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब आप FS Logic से किसी पर्टिकुलर यूजर्स की प्रोफाइल का डेटा सेव करते हैं तो आई थिंक दैट टाइम वी यूज्ड ऑन प्रोमाइसेस फाइल शेयर, बट यू नो दैट इन केस ऑफ ऑन प्रोमाइसेस, अगर ऑन प्रोमाइसेस मशीन में कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेफिनेटली वी विल लॉस द डेटा ऑफ आवर Azure AVD virtual machines users profile. सो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा एजेंडा क्या है और हम बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल। as we know that over Azure portal we are planning to establish our all the services, ठीक है? और यहाँ पे Azure portal के ऊपर, not Azure portal, let me explain you थ्रू सर्विस वाइज, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज्यादा चीजें हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। as we know that we have a Azure storage, right? पोर्टल के ऊपर हमें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, and under the storage account it contain multiple features, you can say that, or multiple option। एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको कंटेनर मिलता है, ठीक है? and you can find the file share, and you can use for tables, and third one is you can use it for queues। तो ये चार सर्विसेज जब भी आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, वी विल फाइंड द 4 डिफरेंट ऑप्शन। ये सभी ऑप्शन हमको मिलते हैं एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय। बट आर एजेंडा टू यूज द फाइल शेयर। नाउ टॉक अबाउट द फाइल शेयर। व्हाट इज यूज ऑफ फाइल शेयर? फाइल शेयर का जो काम है ना, इट वर्क जस्ट लाइक अ मैप ड्राइव। इट वर्क जस्ट लाइक अ मैप ड्राइव। जैसे हमने ऑन प्रोमाइसेस में मैप ड्राइव क्रिएट करके अपने मल्टीपल सिस्टम के साथ इसको असाइन कर सकते हैं स्पेस को, एज इट इज एज्योर पोर्टल पे जो सर्विस है उसको हम बोलते हैं फाइल शेयर। एंड एज वी नो दैट टू सेटअप आवर एनवायरनमेंट हमें एवीडी सेटअप करना है। दिस इज आवर एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, राइट? एंड we have another service with name of Azure Active Directory, and we created a one domain controller. For example, this is our domain machine। These all are the system। ये AVD का पैनल हो गया, and this one is our Azure AD, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डोमेन कंप्यूटर की, ठीक है? तो ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमने डोमेन को Azure AD के साथ एसोसिएट कर रखा है, राइट? एंड Hmm. our domain controller AD, Azure AD connected with, you know very well about, which is associated with Azure Virtual Desktop। ये Azure Hmm. Virtual Desktop से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने एक pooled बनाया, which is pooled, and under the pooled we selected a one virtual machine, and three session AWS, no, session 1, session 2 and session 3, ठीक है? Hmm. These all are the session, means the meaning of sessions, you are able to access your single computer through 3 different users at a time। आप एक सिंगल मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअल मशीन को 3 डिफरेंट यूजर के 3 डिफरेंट अकाउंट से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और वो अकाउंट कहाँ पे तैयार करेंगे हम? इस ऑन प्रोमाइसेस या फिर अपने सर्वर 2016 के डोमेन पे। सेम यूजर सिंक्रोनाइज विद एज्योर एडी, एंड इसी यूजर को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज ओके, Hmm. क्लियर? तो ज्यादा कुछ इसमें एडिशनल चीजें हमने नहीं ऐड करनी है। इफ यू हैव आइडिया अबाउट द एफएस लॉजिक, सो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइल शेयर, ठीक है ना? और उस फाइल शेयर को कैसे गोल्ड इमेज में लाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लस बाकी के जो स्टेप रहेंगे सेम ही रहेंगे। इज इट फाइन? प्लीज कंफर्म। Yes. हाँ, clear. क्योंकि यू नो दैट कि जब आप एफएस लॉजिक क्रिएट करते हैं ना, तो एक दो डिफरेंट फाइल्स बनानी पड़ती हैं हमें। एक इनेबल्ड, एक आपका डी वर्ड
एक डी वर्ड और एक आई थिंक VHD लोकेशन, दो तरीके के VHD locations. VHD लोकेशन जो हमारे रजिस्ट्री के अंदर हम चेंजेस करते हैं। Hmm. बट उसके लिए वी शुड नो अबाउट द कि फाइल शेयर काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो Hmm. अभी थोड़ा सा हिंट दिया हमने कि वी जस्ट नीड टू यूज अ फाइल शेयर जस्ट लाइक अ मैप ड्राइव। सो व्हाट आई Hmm. एम गोइंग टू डू, अब जब आप होस्ट पूल बनाते हैं तो होस्ट पूल बनाते समय आपको एक VM क्रिएट करना होता है, राइट? जो ये वर्चुअल Hmm. मशीन क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए हमें एक ISO इमेज, नॉट ISO इमेज, वी नीड टू सेलेक्ट द इमेजेस, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज सेलेक्ट करनी होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेलेक्ट करना है गोल्ड इमेज और गोल्डन इमेज। इज इट करेक्ट? Hmm. Correct. सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर हम FS लॉजिक को थोड़ा सा अगर स्टेप वाइज देखें, तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ गोल्ड इमेज। आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ गोल्ड इमेज, बट इसमें थोड़ा सा ये गोल्ड इमेज हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इस केस में हम यूज करने वाले हैं एजूर फाइल शेयर। गोल्ड इमेज के केस में हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे? स्टेप फर्स्ट, आई थिंक हमने क्रिएट VM किया था, Hmm. इट विंडोज 10 मल्टी सेशन, Multi-session. विंडोज 10 का एक मल्टी सेशन हमने ये तैयार किया था, and connect and install which one, what we need to install? FS Logix tools. FS Logix tool को हमने इंस्टॉल किया था सक्सेसफुली, और कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री, Hmm. हमने Generalize रजिस्ट्री the VM. अंडर द वर्चुअल मशीन, राइट? और Hmm. उसके बाद जब जब आप रजिस्ट्री कॉन्फ़िगर करते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ FS Logix, Restart. so it will, or no, it will ask you one location ना, हाँ. VHD locations, ये आपको Hmm. मैनुअल एडिटिंग करनी होती है, ठीक है? Hmm. Under the VHD locations, what you need to do, provide the Azure file share access of location. your, yes, uh, um, type Azure file share location। बस हमें कोई चेंजेस और एक्स्ट्रा नहीं करने हैं, हमें बस ये चेंजेस करने हैं, बिकॉज लास्ट टाइम हमने VHD लोकेशन को लोकली इस्तेमाल किया था, तो हमने क्या किया, उस कंप्यूटर के IP को डबल स्लैश के साथ फोल्डर का नाम असाइन कर दिया था, आई थिंक, राइट? Hmm. दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। Hmm. बट यहाँ पे थोड़ा सा एजेंडा चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एज्योर फाइल शेयर लोकेशंस को। जो हमारे फाइल शेयर बनाएंगे हम उसकी लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो स्टेप्स हैं वो पुराने स्टेप ही फॉलो करेंगे। क्या करना है हमें, चेक वर्जन, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक कर लेंगे, राइट? Hmm. SYS prep कमांड चलाएंगे, देन Hmm. मशीन हमारी स्टॉप हो जाएगी और हम इसको क्रिएट इमेज, सॉरी, ठीक है, ये हम कर Hmm. देंगे कैप्चर इमेज। That's it. And once our image is ready to use, we will use our, for example, our image is ready to use. So what you need to do, आपने जो इमेज बना रखी है ना, आपने जो इमेज क्रिएट कर रखी है, अपने गोल्ड इमेज जो बना रखी है, while creating your WVD, फिर से हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। That's it. काम खत्म। Hmm. Everything is fine. Hmm. Any question? No. I'm going to show you proper practical, ठीक है? VHD अपने Hmm. पास आई है, ये अपने पास पुरानी गोल्ड इमेज थी जिसका कोई यूज नहीं है, because we have already completed the task, right? Hmm. We need to perform a task again, because once we complete this particular part, we will move ourselves to next topic, और जो next topic है वो है VPN communication, and VPN के बाद अपना बचेगा हमारा, what we can say that, Azure AD, Azure AAD services, है ना? तो Hmm. Azure AAD services भी हमारे लिए important है, we should know about the options, और किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो let me remove it all। MSIX पैकेज भी तो है. MSIX पैकेज, yes, MSIX पैकेज भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें MSIX पैकेज बनाना, उसको यूज करना, वो सारी चीजें भी अपने पास है। Okay, so I'm just going to create one virtual machine for golden image, as we know that जो multi session की virtual machines होती हैं वो separate ही रहते हैं। I'm going to select the same, type the name of our VM, gold VM. Central US is our location because entire resources, entire services are running in Central US. तो यहाँ पे हम select करते हैं
operating system, and in our operating system we must need to select multi-session, Windows multi-session, Microsoft Server जो भी है। यहाँ पे हम select कर लेते हैं this one, right? Multi-session होना चाहिए। हम्म 2 core CPU, 4 GB of RAM, यूजरनेम एंड पासवर्ड, कॉमन यूजरनेम एंड पासवर्ड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओपन 3389 पोर्ट, दैट्स इट, बाकी कोई पोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें अभी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। चलो ये इन प्रोग्रेस रहेगा, ये इसको हम इन प्रोग्रेस कर देते हैं, रनिंग में लगा देते हैं। वेट 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 वेट, avdvnet, इसको हम रनिंग में लगा देते हैं। एंड मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज अकाउंट। चलिए, it is in progress. Back to the Azure portal and create one Azure storage account. Although I have already created one storage account with class storage 1988, let me create new storage account. Click create. AVD class, this is our container. Type the name AVD storage AVD storage 1988. I want to create in Central US. यहाँ पर redundancy है which is related to the replication, so always try to put it into the ZRS, because what happen in ZRS, we are able to create a replication. अगर आप LRS select करते हैं, local redundancy select लोकल करते हैं, रिडंडेंसी, हाँ, तो उस केस में रेप्लिका नहीं बन लाइक पाएगा। लोकल डाटा सेंटर पे ही रहेगा सिर्फ मेरा हाँ, ये वो स्टोरेज अकाउंट। जिस लोकेशन में आप सेलेक्ट करेंगे बस उसी लोकेशन पे आपका डेटा सेंटर रहेगा। और जीआरएस दिले के तो जियो लोकेशन पे जिसका डाटा सेंटर है उस डाटा सेंटर पे इस स्टोरेज अकाउंट का रिप्लिकेशन हो जाएगा, और इस स्टोरेज अकाउंट पे हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो सब भी रिप्लिकेट हो जाएगा। करेक्ट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट 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 और क्रिएट कर देते हैं। चलो, इट इज बोथ इंस्टेंस आर इन प्रोग्रेस। एक हमने वर्चुअल मशीन को प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस है और दूसरा हमने स्टोरेज अकाउंट को प्रोसीड किया है। चलिए, आर स्टोरेज अकाउंट इज रेडी टू यूज, राइट? अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट हमारा यस, रेडी हो गया है। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस केस, हमें एक छोटा सा स्टेप यूज करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू ओपन एज्योर स्टोरेज एंड वी आर एबल टू फाइंड फाइल शेयर, और इस फाइल शेयर पे क्लिक करते हैं। नीड टू क्रिएट अ वन फाइल शेयर, लाइक एज आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ शेयर। क्लिक क्रिएट। बाय डिफॉल्ट जब आप फाइल शेयर बनाते हैं ना, तो इट गिव अस अ 5 TB ऑफ स्पेस, जो 5 कि TB, बहुत ही हाँ, ज्यादा है ना, इनफ है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कोटा। आप थ्री ओके, डॉट पे क्लिक करिए, एडिट द कोटा पे जाइए। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ओनली
प्रोफाइल डेटा है तो 25 GB इनफ है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू यूज मच अमाउंट। 25 GB का स्पेस हम इस्तेमाल कर देते हैं या 50 GB का स्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव टू पे द अमाउंट एज पर द डेटा। यहाँ पे 5 TB भी रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पेमेंट यूज जो होंगे उतना जाएगी भी। है ना, वो बेस्ड ऑन द यूसेज जाएगा। आप पूरा का पूरा 5 TB यूज करो कोई दिक्कत नहीं, बट जितना डेटा की कैपेसिटी रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। नॉट रिक्वायर्ड, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर फाइल शेयर। और फाइल शेयर के केस में ना, क्लिक कनेक्ट, कनेक्ट। है ना। यहाँ पे देखो कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कमांड को चेक करना। यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे हमें, दिस वन इज आवर लोकल होस्ट, या आईडी हो गया, या पासवर्ड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना कि हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन कॉपी द एंटायर डिटेल्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव अनदर वे। जो आपने स्टोरेज बनाया ना, द स्टोरेज दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ AVD storage 1988, you just need to download Azure। स्टोरेज एक्सप्लोरर। हाँ, उससे हम कर लेते हैं इसको कनेक्ट। और वो होता भी नहीं, उसमें इशू होता है जब आप वो जो कमांड दिया है ना कि वो मैप ड्राइव करने के लिए फाइल शेयर का, वो हम्म। बहुत ही इशू आता है। मैंने बहुत चेक कर लिया, बहुत इशू यस आता है। यस यस यस, एक भी डॉट या कुछ इधर उधर हुआ, so it will create a problem, means you are unable to access। वो प्रॉब्लम कर खड़ा खड़ा कर को पंगा कर देगा। सो दैट्स वाई बेस्ट वे ये है कि आप जो कमांड आपको कॉपी करनी है ना, वो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको कनेक्ट करा लेते हैं। जो मेथड होगा वो, वी जस्ट नीड टू ओपन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करा देते हैं। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव अस ऑप्शन टू कनेक्ट। सो डू नॉट प्रोसीड विद सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आप एज्यूर स्टोरेज, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अकाउंट नेम एंड कीज, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अकाउंट नेम एंड की, क्लिक नेक्स्ट। और डिस्प्ले नेम कोई सा भी, AVD स्टोरेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नाम रखना चाहते हैं। अकाउंट नेम आसानी से हम कॉपी कर लेंगे, जस्ट नीड टू कॉपी द अकाउंट नेम, पेस्ट। Second important part, keys, right? So it's really simple option,
स्टोरेज की प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेस कीज का ऑप्शन एक्सेस दिखाई पड़ कीज। रहा है। सेलेक्ट एक्सेस कीज और इसको करेंगे शो कीज, और यहाँ से कोई से भी एक की को कर लेते हैं कॉपी। स्टोरेज एक्सप्लोरर पे आते हैं, पेस्ट, नेक्स्ट, कनेक्ट। सिंपल सा हम लोग तो स्टेप हम लोग। सैस भी यूज कर के भी ऐड कर सकते हैं। यस, ऐसे सैस भी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है जिसमें 3 डिफरेंट ऑप्शन है, हाँ, एस यूआरएल एस भी यू है। आर एल एस यू आर एल, एस कनेक्शन स्ट्रिंग, दोनों का ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट जोड़ा है अपने स्टोरेज को एवीडी स्टोरेज के नाम से। फाइल शेयर पे आ जाते हैं, और फाइल शेयर पे आने के बाद शेयर नाम का फोल्डर तैयार किया था। अब आपको हम्म। कुछ भी नहीं करना, वी जस्ट नीड टू क्लिक कनेक्ट वीएम। और ये जो यूआरएल है ना, काफी मींस आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी द यूआरएल, कंट्रोल वी, और नोटपैड पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। एंड यू जस्ट नीड टू चेंज द, एक बार वर्ड रैप कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ओके सॉरी, पूरा कॉपी नहीं हुआ है, लेट मी चेक इट अगेन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। ये जो ड्राइव लेटर है ना, आप इसको कर देंगे इरेज, और ड्राइव लेटर में कोई सा भी लाइक के कोलन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, ये पाथ उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है। इज इट हम्म। फाइन? हम्म। चलो एक काम करते हैं, अभी यहां तक का हो गया काम खत्म। बैक टू द वर्चुअल मशीन, कनेक्ट आरडीपी, जिसको हमने गोल्ड इमेज बनाने का प्लान किया है, उसका आरडीपी एक्सेस करो। बाकी सभी स्टेप आपके सेम है जैसे सेम ही हमने, है। है ना? हम्म। बट वी शुड नो अबाउट कि थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए, क्लियर हो गया। है ना? क्या स्टेप होगा आगे हम्म। बताओ, व्हाट वी अब नीड तो टू डू? जाएंगे, पहले तो हम लोग वीएम तो क्रिएट किया, हम्म उसके बाद जाके हम लोग रजिस्ट्री एडिटर पे जाएंगे। और उसके पहले कुछ प्रोसीजर है। 1 मिनट, भूल गया। लिख लिया था स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी भूल गया मैं। कोई नहीं, आपने प्रैक्टिस भी तो की थी ना, इसका हाँ प्रैक्टिकल हाँ आपने हाँ, इम्प्लीमेंट करके ये देखा था। हो गया मेरा। ग्रेट, ठीक है, प्रैक्टिकल तो इम्पोर्टेंट है ही है। मैंने सी, लिख लिया था, कहाँ पर लिखा मैंने, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। देखता हूँ कि कॉम्पी ऑफिस के कंप्यूटर पे है लगता है। अगला स्टेप जो कहता है ना, व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू डाउनलोड एफएस लॉजिक, यस, डाउनलोड एफएस लॉजिक। है ना? छोटा सा टूल है, इसको हम अपने बेस पे ही डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि विंडोज से विंडोज पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। सपोज मेरा प्रोफाइल, लाइक रोमिंग प्रोफाइल और यूजर प्रोफाइल जो भी हम लोग बोलते हैं, जब हम्म स्टैब्लिश होता है सेशन से, तब वो प्रोफाइल क्रिएट होता है। मैंने क्या देखा कि अगर यूजर को 10 मिनट या 15 मिनट के बाद उसी सेम यूजर को एवीडी होस्ट पूल से कनेक्ट करता है, तब हम्म जाके मैं देख रहा हूँ कि वो सेम ही प्रोफाइल रहता है, वो कोई नया प्रोफाइल नहीं क्रिएट करता। एक बार फिर से रिपीट करो आप क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अदनान यूजर एवीडी होस्ट पूल से कनेक्ट हुआ, पहला हम्म यूजर, और उसका एक प्रोफाइल जनरेट हो गया, यूजर प्रोफाइल, हम्म मेरा जो हम्म फाइल शेयर है वो वहां पर। तो फिर मैं क्या ठीक है। किया, अदनान यूजर को सेशन क्लोज कर दिया, 15-20 मिनट के बाद अदनान यूजर फिर से जाके वहां पर एवीडी होस्ट पूल से कनेक्ट हुआ, लेकिन उसका कोई दूसरा कोई प्रोफाइल क्रिएट नहीं होता, वो सेम प्रोफाइल ही रहता है। हाँ, तो प्रोफाइल क्यों बदलेगा, क्यों चेंज होगा ना? इजंट इट लाइक टाइम के टाइप, जब वो कुछ चेंज करता है वैसे वे जाके नया से करके, लाइक ये एक एक्सटेंडेड पार्ट जाके क्रिएट किया, ऐसा नहीं न, होता।
नहीं, देखो एक्चुअली जो अपने पास प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, एवीडी के केस में, फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन, ठीक है, हम्म और आपने होस्ट पूल में पूल्ड सेलेक्ट कर रखा था, तो एज पर द नेम सजेस्ट पूल्ड के केस में आप मल्टी सेशन की वीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस एक वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर्स के साथ एक्सेस किया जा सकता है, मल्टीपल यूजर्स उस सिंगल वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट? हम्म ओके, कूल। सो एबीसी, अदनान एंड एक्स वाई जी, तीन डिफरेंट हमने यूजर बनाए थे। इज हम्म इट ओके? ओके अब आप जब भी, अब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे ना, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे यूजर को, तो उस केस में फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे ही आपके तीनों यूजर की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी अलग अलग नेम से। हम्म अब उस प्रोफाइल का डेटा बढ़ता जाएगा। हम्म अब उस प्रोफाइल का जो डेटा है ना वो बढ़ता जाएगा, बाकी कोई नई प्रोफाइल हर लॉगिन पे नहीं क्रिएट होगी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा गॉट इट है ना, वो केवल उसी प्रोफाइल में, मान लीजिए आपने डे वन प्रोफाइल क्रिएट की, मीन्स लॉगिन किया अपने अकाउंट को, एबीसी को अकाउंट को लॉगिन किया, और डे वन आपने देखा कि इसमें जो स्पेस कंज्यूम हुआ वो 5 GB का स्पेस कंज्यूम हुआ। 10 दिन हम्म तक आपने टास्क परफॉर्म किया, डेस्कटॉप पे कुछ डेटा रखा, कुछ आपने डाउनलोड पे डेटा रखा, रिसाइकल बिन में कुछ पड़ा है गलती से, तो ये जो आपने डेटा अपनी तरफ से डाउनलोड किए हैं, वो सिर्फ उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। प्रोफाइल डेटा जो है आपका, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, दैट्स इट। बाकी प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके चलिए, यहाँ पे एफएस लॉजिक हमने लॉगिन किया, बस एक लास्ट प्रैक्टिकल है इसमें। हम इस टूल को इंस्टॉल करेंगे एंड डेफिनेटली हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे इंस्टेंस करना को। पड़ेगा हमें केवल इसका ना पाथ देखना है, वीएचडी लोकेशन का ना, हम्म वीएचडी लोकेशंस का हमें पाथ देखना है। बाकी सारा स्टेप आपका पुराने वाले ही तरीके पूरा से यूज सेम है करेंगे, है ना, जैसा कि हमने लास्ट टाइम यूज किया था टू मैनेज द लोकल स्टोरेज। बस लोकल लास्ट स्टोरेज में हाँ केवल ये गैप था कि लोकल स्टोरेज था, अभी अपने पास शेयर स्टोरेज है। हम्म दिस इन प्रोग्रेस, यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। वेट कर लेते हैं, यस थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा ये। एक्चुअली मेरे को लगता है कि एवीडी का ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए एफएस लॉजिक से तो फिर सब कुछ बैक एंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा नहीं, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो गई। बिकॉज यहाँ पे मैं बात करूँ तो एबीडी के केस के लिए मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट आए थे एचसीएल से, जो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो हम्म उनको सबसे ज्यादा मीन्स एवीडी एफएस लॉजिक को तो हमें मल्टीपल टाइम बताना पड़ा, ओके बिकॉज दे ऑल आर न्यू विथ क्लाउड, ठीक है। और एडी ओके का भी उतना अच्छे तरीके से ऑन प्रोमाइसेस एडी का भी उनको अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि एडी ही ओके इसमें बैकबोन है अपने पूरे इन्वायरमेंट में, हम्म एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप में। एजूर एक्टिव, सॉरी, नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी इस पूरे इन्वायरमेंट की बैकबोन है। हम्म तो एफएस लॉजिक से डायरेक्टली अगर हम उठाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो कुछ भी नहीं ओके समझ में आएगा, हाथ में नहीं आएगा कुछ भी। हम्म इस वजह से सबसे पहले एडी के बारे में जितना कुछ डिस्कस करना है एडी में डिस्कस कर लो, फिर दूसरा पार्ट जो आएगा एवीडी आएगा, एवीडी के बाद फिर ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहते हैं। हम्म Let me reconnect our virtual machine. चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्रोसीजर। तो अभी आप प्रोसीजर बताइए क्या यूज करना है हमें। रजिस्ट्री चेंज करना पड़ेगा रेग एडिट, राइट? यप वेट 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 वेट, रेग एडिट। रेजिट REGETT ठीक है, और एफएस लॉजिक इंस्टॉल के बाद आना है यहाँ पे, पहले नहीं आना है।
हम्म फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल द एफएस लॉजिक्स, देन हम्म रेगेडिट पे आएंगे, देन यस पाथ। देन पाथ देना पड़ेगा VHD लोकेशंस नो नो नो, और इनेबल करना यहाँ पड़ेगा। यहाँ पे तो ओ बहुत सारे एच लोकेशन की है, कहाँ पे? अच्छा एच की लोकल मशीन लोकल, देन सॉफ्टवेयर देन then एफएस FS लॉजिक्स, logics देन then प्रोफाइल। profiles then right click वी नीड टू क्रिएट टू new प्रोफाइल, dword 32 bit कीवर्ड 32, यहाँ पे bit क्या रहेगा? यहाँ पर इनेबल्ड। enable equal to 1। हाँ ग्रेट, इसकी वैल्यू आप बदल देंगे। हाँ नेक्स्ट, FS logic हम लोग प्रोफाइल का इसका enable किया। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू मल्टी स्ट्रिंग VHD वैल्यू, capitals VHD L L लोकेशंस, is राइट? location all small letter yes। लोकेशंस जाएगा, ठीक है। हाँ लोकेशन से ऐसा आएगा लास्ट में। एंड वी जस्ट नीड टू ओपन इट, और यहाँ पे जो भी पाथ आप दे देंगे ना, वो हाँ पाथ आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। हम्म इज इट करेक्ट? हाँ 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 यहाँ पर सो जाके हम लोग वो जो के लेटर से जो हम लोग एजूर फाइल शेयर से लेकर आए हैं वो पेस्ट कर देंगे। हाँ, अब ये पाथ आप यहाँ से करेंगे एज इट इज कॉपी, और अपनी वर्चुअल मशीन गोल्ड इमेज जिसको बनाना है हमें, हम्म उसको हम कर देंगे पेस्ट, हम्म ठीक है। तो हम्म। जो ड्राइव लेटर तैयार होगा, एक नई ड्राइव जो बनेगी, वो इस मशीन में के ड्राइव का लेटर क्रिएट के होगा। लिए बन जाएगी, बट इट्स नॉट हाँ फॉर परमानेंट। हाँ आपका जो डेटा जाएगा कहाँ पे जाएगा? वो एज्योर पे जाएगा, एज्योर के डाटा फाइल तो जाएगा सर्वर, एजूर पे लेकिन यहाँ पर एक नेट पर ड्राइव मैप क्रिएट हो ड्राइव जाएगा। बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट, हम्म क्लिक ओके। ये आएगा एरर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वार्निंग दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। दो हम्म वैल्यू हमने यहाँ पे, ये पाथ हो गया हमारा, ये पाथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा हम्म जो डेटा जाएगा इसी लोकेशन में जाएगा। हम्म। क्लियर, नाउ सिस प्रेप अगेन क्लोज कर देते हैं इसको, और यहाँ पे विंडो प्लस आर, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, विच इज सिस प्रेप जनरलाइज है ना, वर्जन देख हम्म लेते हैं इसका एक बार। 10.0 नाइन। 19042 है ना? अच्छा ये पूरे क्यों नहीं लेता है लाइक 10.0 19042 उसके बाद क्यों नहीं लेता है 1766। अरे बहुत, ये जो हमें देखो, सी किसी भी पर्टिकुलर वर्जन की जो आइडेंटिटी है ना, या तो लास्ट के 4 डिजिट से मापी जाती है, या तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट से मापी जाती है। हाँ नॉट 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 स्टार्टिंग मींस, स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट से मापी जाती है, या फिर 100%, ज्यादातर चीजों को जो आइडेंटिटी है वो लास्ट के डिजिट से ही मापी जाती है। क्लियर? हम्म। थोड़ा सा अपोजिट रहता है। थिंक अबाउट आवर मोबाइल नंबर, राइट? हम्म थिंक अबाउट आवर मोबाइल नंबर, अगर हमने आपको बताया कि माई मोबाइल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 9910, आज की डेट में तो यू आर एनेबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा आईएसपी आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बिफोर 10 ईयर, या पिछले हम्म 15 साल पहले की बात करें, तो विद इन सेकंड आप बता दोगे कि ये बीएसएनएल का नंबर है, या एयरटेल का नंबर है, या वोडाफोन का नंबर है। इज इट करेक्ट? हाँ तो करेक्ट। एज इट इज, इस केस में क्या होता है, लास्ट डिजिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, स्टार्टिंग की ही वैल्यू से हम क्लियर कर लेते हैं, उतना ज्यादा क्लियरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। So हम्म that's why we just need to execute sysprep. sysprep.exe रन पे जाइए। sysprp नहीं, pp डायरेक्ट sysprep भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये exe हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से लोकेशन नहीं पास कर पा रहा था। हाँ, तो डबल क्लिक करेंगे इसको, और इसको कर देंगे आप सेम करके जनरलाइज करके शट डाउन। जनरलाइज करके शट डाउन, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसका सक्सेसफुली sysprep चल चुका है, एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू कॉन्फ़िगर द गोल्ड इमेज कैप्चर gold, द इमेज। capture the image basically, yes. एंड रेस्ट ऑफ एक्टिविटी, जो आगे के स्टेप्स हैं, हम्म बिल्कुल सेम यूज करना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज द अच्छा एजेंडा इज दैट कि हमें ये टास्क परफॉर्म करना था। हम्म और जैसे ही ये सब कुछ रेडी हो जाता है, मीन्स एवीडी वगैरह हमारा रेडी हो जाता है, तो वी विल बैक टू द एज्योर पोर्टल डेफिनेटली। और यहाँ पे हमें इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर, फाइल शेयर के अंदर, शेयर फोल्डर के अंदर, जितने भी यूजर आप कॉपी करेंगे, जितने भी यूजर्स आप लॉग इन करेंगे ना, उन हम्म सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट? हाँ करेक्ट। दिस इज आवर एजेंडा, ठीक है। हम्म
तो वेट कर लेते हैं, ये इट इज इन प्रोग्रेस, आवर सेटअप इज इन टाइम प्रोग्रेस। लगेगा, मेरा तो 1 आवर लगा था। हाँ थोड़ा सा, एक्चुअली गोल्ड इमेज में यहाँ पे भी टाइम लगेगा, प्लस जब आप एवीडी एग्जीक्यूट करते हैं लास्ट टाइम भी 2-2.5 घंटे लग गए थे शायद, 2 घंटे हम्म। से ज्यादा लगे थे, उसमें भी टाइम लग जाएगा। बट आई जस्ट वांटेड टू हिंट यू कि आगे वाले टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ओके। आई थिंक वी नीड टू प्रोसीड, एडी का काम खत्म कर देते हैं। तो हम्म। नेक्स्ट टॉपिक में विल गाइड यू अबाउट वीपीएन सेटअप, ठीक है। अच्छा, तो फिर ऑन प्रेमाइस पे अगर डोमेन कंट्रोलर है तो फिर हम लोग उसको पॉइंट टू साइट वीपीएन करके कैसे हम लोग एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू यूज अवर ऑन प्रोमाइसेस एडी, ऑन और प्रेमाइस। उसमें हाँ। एडी सिंक नहीं चलता, बहुत लोग का कंफ्यूजन हम्म। रहता है कि एडी सिंक के थ्रू हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है, एडी हम्म। सिंक को यूज कर लेंगे और या फिर ये यूज कर लेंगे, बट नहीं। अगर हम बात करें एवीडी के इन्वायरमेंट में, तो विदाउट वीपीएन हम ये कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। हम्म। इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू सेट अप अ वीपीएन कम्युनिकेशन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर दूं कि वीपीएन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एज्योर। तो फिर हम लोग क्या वर्चुअल मशीन पे एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें से हम लोग वीपीएन करके लेकर जाएंगे एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे। हाँ, VMware के वर्क स्टेशन पे हम एक 2016 की VM को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अच्छा। और फिर उसमें एज्योर एडी कनेक्ट का कमांड चलाएंगे। अच्छा, एज्योर एडी 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 कनेक्ट का कमांड क्यों चलाना है? तो फिर उसको क्या हम लोग एज़्योर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक करना है? बिल्कुल यूजर तो करने ही पड़ेंगे ना। एज्योर वीनेट, चलो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। हम्म। एज्योर वीनेट बनाया हमने, ठीक है। हम्म। और इस वीनेट में हमें दो सबनेट कैरी करने हैं, सबनेट एवीटी, ठीक है, और दूसरा सबनेट वीपीएन। हम्म। एक सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल वीनेट, और इसमें दो डिफरेंट सबनेट को हमने असाइन कर दिया। इज इट फाइन? हम्म। जो एवीडी का सबनेट है ना, विच इज यूज फॉर द होस्ट पूल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो होस्ट पूल है ना, उस एवीडी होस्ट पूल को हैंडल करे। दैट्स इट। हम्म। ये हमने इसको होस्ट पूल के लिए असाइन कर दिया। क्लियर? बोथ आर कनेक्टेड विद सेम वीनेट। हम्म। और ये जो सबनेट वीनेट है ना, इसमें एक और सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। द सर्विस नेम इज Azure Virtual Desktop, गेटवे, सॉरी, वर्चुअल गेटवे। Azure Virtual Text Gateway, ठीक है। हम्म। And now the Azure Virtual Gateway can help us. The virtual gateway network, virtual network gateway, basically the name of वर्चुअल, gateway, अच्छा, virtual हाँ, वर्चुअल नेटवर्क network गेटवे। gateway। अब यहाँ पे हमने सर्वर इस्टेब्लिश किया है, डोमेन इंस्टॉल किया है, AD which हम्म। is a local machine। किसी भी नेम से हमने बना रखा है। And now we need to connect through virtual network gateway। और ये किससे जाएगा? वीपीएन VPN के थ्रू। ISP के थ्रू। हम्म। क्लियर? हम्म। नाउ ऐसा क्यों हम इस्टेब्लिश करेंगे? बिकॉज ये जो एडी है ना, इसकी जो सर्विस है एवीटी तक, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने पास इसका यूज आईपी रख रखा था 1.100, एंड जो आपने वीनेट तैयार किया था 192.168.1.0/25, ठीक है। तो आई थिंक ये हम्म। भी इसी तरीके की आईपी मिलेगी इनको, या आप कोई भी आईपी रखेंगे, ये दोनों आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट होना चाहिए।
हम्म और बीच में अपने पास एज्योर वर्चुअल गेटवे को ऐड करने के लिए एवीडी एज्योर एडी भी इस्तेमाल होगा, बिकॉज जो आप यूजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, वो यूजर आपका किससे अटैच होना चाहिए? एज्योर एज्योर एडी एडी से। से। आपके यूजर, सभी यूजर सिंक्रोनाइज होने चाहिए। इज इट फाइन? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो लोकल डोमेन है, हम्म। उसमें से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली एज्योर वर्चुअल गेटवे का पब्लिक आईपी एड्रेस में। खैर। उस पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा कन्वर्ट करेगा नेट होके मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस में, जो मेरा हम्म। सबनेट वीपीएन के थ्रू जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको मिलेगा। और उस करेक्ट। प्राइवेट आईपी से सबनेट एवीडी और सबनेट वीपीएन वो तो सेम ही नेटवर्क एड्रेस पूल पे है, तो फिर वो उन दोनों में कोई राउटिंग होना नहीं चाहिए, तो फिर वो उन दोनों खुद से ही पिंग कर सकता है, तो फिर वहां से जाके मेरा होस्ट पूल पे जाएगा, ऐसा करके नहीं? इन दोनों के बीच में आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं नीचे से लोकल डोमेन से आ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 192.168.1.100 से मेरा जो होस्ट पूल है जो मेरा एज्यूर पे है, वो हम्म। वहां से यूजर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हाँ। फिर मेरा जो राउटिंग या नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के जा रहा है कि मेरा जो लोकल डोमेन है वहां पर वो जो प्राइवेट आईपी वो कम्युनिकेट करेगा, और उसका जो पब्लिक आईपी, सॉरी, वो कम्युनिकेट करेगा एज्यूर वर्चुअल गेटवे के पब्लिक आईपी से। और वो नहीं वर्चुअल गेटवे उसका राउटिंग टेबल लुकअप करके देखेंगे नहीं कि ये नेट करके जब देंगे तभी तो जाके जाएंगे। नहीं, देखो एक्चुअली जो वर्चुअल गेटवे है ना यहाँ पे, नेटवर्क गेटवे, एज वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, इट इज ए मीडिएटर जो आपके ऑन प्रोमाइसेस की आईपी आईएसपी को ना प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस का काम सिर्फ इतना है, एज ए मीडिएटर। हाँ, इसका काम सिर्फ एज ए मीडिएटर है। जो कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट आईपी एड्रेस की होगी। क्लियर नहीं हुआ ये। नहीं, विदाउट प्राइवेट आईपी एड्रेस, जैसे यहाँ पे इसकी 100 आईपी एड्रेस है ना, हम्म हम जब बीपीएन जोड़ देंगे तो ये 100 आईपी एड्रेस और जो आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे तैयार होगी इस हाँ। नेटवर्क में, इस एवीडी होस्ट पूल में, ठीक है, मान लीजिए हम्म आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ पे, मे बी एज पर द सबनेट 192.168.1.4, ठीक है, कॉमन नेटवर्क हम्म आईपी मिल गई। तो इन दोनों के बीच में इस लोकल डोमेन जो ऑन प्रोमाइसेस पे है और जो आपके एवीडी में वर्चुअल मशीन तैयार होगी, ये हम्म दोनों आपस में प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू पिंग होना चाहिए, और हाँ वो हाँ हाँ पॉसिबिलिटी वीपीएन के जरिए होगी। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एज्यूर वर्चुअल गेटवे का, मैं जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे तो खुद से ही एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट करेगा बाय डेफिनेटली डिफॉल्ट। 100%, 100% और ये लोकल एग्जैक्टली। डोमेन जो है, लोकल डोमेन ये जब राउटिंग होगा तो फिर वो हाँ, लोकल डोमेन मेरा एज्यूर वर्चुअल गेटवे का पब्लिक आईपी एड्रेस तक रीचेबल होना चाहिए, बिल्कुल। तब जाके एज्यूर वर्चुअल गेटवे उनका खुद से ही नेट कर देगा, ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देगा, तब जाके करेक्ट। मेरा जो एज्यूर वीनेट है, वीनेट के जो राउटिंग टेबल है, उस हम्म। राउटिंग टेबल पे वो देखेगा कि सबनेट वीपीएन और सबनेट एवीडी के सेम ही एक सबनेट पे उसका एक आईपी एड्रेस आ जाएगा नेटिंग होके, तब जाके ये तीनों तीनों से कम्युनिकेट कर सकेगा, तीनों सबनेट। करेक्ट, तो करेक्ट, वहां पर करेक्ट, कोई ठीक। राउटिंग ही नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही सबनेट पे है। सेम ही तब सबनेट पे है। जाके वो मैनेज होस्ट पूल पे जब जाएंगे वहां पर मेरा जो आईपी एड्रेस है 1.4, वो सेम ही हम्म। आईपी एड्रेस है यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है, लाइक सेम ही बिल्कुल, सबनेट का। तो बिल्कुल फिर ठीक है। जब रिप्लाई बैक होंगे वहां पे, वहां से करके वीपीएन के थ्रू टनल से जाके मेरा डोमेन पे जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा। ठीक है, तो ये अपने पास हम्म एजेंडा है कल का, जो अगली क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अभी ओके। अपने पास इंस्टेंस रेडी हो गया, कोई भी नया स्टेप नहीं यूज करना है। आप कैप्चर पे जाएंगे, एज वी नो वेरी वेल अबाउट कि हम्म कैप्चर पे जाना है हमें, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। हम्म इमेज गैलरी में एक नया नेम डिसाइड कर देना है, गोल्ड वी एम एज्योर स्टोरेज, कुछ भी आप मेंशन कर दो। हम्म
ठीक है, यहाँ पे जो वर्जन आपने सेलेक्ट किया था वो आप प्रोवाइड कर देंगे, Azure VM Gold, क्लिक ओके। सो क्या था 10.0, 10.0.19042। ठीक है यही था। डू यू वांट टू फिनिश, अगर हमें परमानेंट रखना है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको 15 तक रख लेते हैं। ठीक है। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ रेप्लिका, ठीक है, 15 के हम्म बाद ये इमेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि आपको शेयर रखना है, ठीक है, क्योंकि हम्म आप इन फ्यूचर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो भी ये आप इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लिक रिव्यू एंड क्रिएट। Now as we know that it will take much time, और इसके बाद जब हम इसको एवीडी में ले जाएंगे तब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो मेन एजेंडा हमारा ये था कि हम अपने स्टोरेज को किस तरीके से हैंडल करने का काम करते हैं। तो इज इट ओके? ओके ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी ऑन प्रोमाइसेस पे एक सर्वर 2016 का सिस्टम इंस्टॉल करूंगा एंड वी विल मेक वीपीएन कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में वीपीएन एस्टैब्लिश करेंगे और फिर वी विल यूज अवर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर, ठीक है। ओके तो फिर एक क्वेश्चन है मेरा, तो फिर यहाँ पर क्या हम लोग जो मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो क्या रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे वो? नहीं, बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यूजर है ना, एवीडी आपके यूजर को कैसे समझेगा? वीपीएन से तो हाँ। सिर्फ समझ नहीं पाएगा ना। ना ना नहीं। आप एनी हाउ एवीडी को अगर आपको स्टैब्लिश करना है ना, तो एजर एडी में आपका यूजर हाईलाइट होना चाहिए, चाहे आप ऑन प्रोमाइसेस पे एडी बनाए या फिर एजर वर्चुअल मशीन पे एडी बनाए। दोनों केस अच्छा। में एंट्री आपकी एजर एक्टिव डायरेक्टरी में होनी चाहिए। ओके। जब आप एएडी वाला पार्ट देखेंगे ना, तो एएडी के केस में हमें कोई डोमेन की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ। जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर रहते हैं उन्हीं को उठा करके हम अपना एवीडी होस्ट पूल बना लेंगे। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। तो कॉमन मान के चलिए मैंडेटरी है, एडी के बिना, एडी में यूजर को एंट्री किए बिना हम एजूर एवीडी, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप में कोई भी होस्ट पूल नहीं बना पाएंगे, बार बार फिल्ड हो जाएगा। ओके तो फिर हम लोगों को उस टाइम पे जाके लोकल जो डोमेन है उस लोकल डोमेन का आईपी एड्रेस क्या हमको डीएनएस सर्वर में देना पड़ेगा, है ना? प्रेफर्ड डीएनएस नेम के। नहीं, वीपीएन आपने बना दिया तो कोई डीएनएस मैनुअल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा वीपीएन तो बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वीनेट आपको सेलेक्ट करना है, वीनेट आपका वीपीएन से जुड़ा है, आपने एज्योर पे भी वीनेट सेलेक्ट कर दिया, वही वीनेट हमारा दूसरा सबनेट लेकर के ऑन प्रोमाइसेस से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें मैनुअल कुछ देना पड़ेगा। अच्छा क्लियर? क्लियर। चलो डन करें आज के लिए इतना, ठीक है ना। वीपीएन खत्म करते हैं, एजर एडी खत्म करते हैं, उसके बाद सॉरी एडी खत्म करते हैं, और MSIX पैकेज से कैसे मैनेज किया जाता है वो खत्म करते हैं। तो हार्डली कंटिन्यू करते हैं, तो हम इस वीक मोस्टली कोशिश करेंगे, लेकिन कोई वो नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तब हम इतनी फास्ट भाग सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इसमें सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलो कल मिलते हैं सेम ठीक है टाइम फिर। पे और डिस्कस करते हैं बीपीएन के बारे में। ओके ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू। या बाय। वेलकम।